डॉक्टर साहब, आज आप लोगों का प्रोग्राम था, ये किस बारे में प्रोग्राम था और किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया इसको? देखिए, संस्कृति संज्ञान ने जो हमारी संस्था है उसी का ये प्रोग्राम था कि पुजारियों की दशा और दिशा। देखिए, हम लोगों ने ये देखा कि पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद से जो भारतवर्ष के जो सनातन संस्कृति और धर्म के जितने भी लोग हैं उनमें अपनी संस्कृति के लिए आस्था दिन पे दिन कम हो रही है। तो हमने ये विचार किया कि इस आस्था को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये हमने देखा कि इसके पीछे एक जो मूल कारण जो हमें लगता है कि जो हमारे छोटे छोटे मंदिर के लाखों पुजारी हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये विचार किया गया कि इनकी सर्वप्रथम इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। तो उसके लिए हमने एक तो जो केंद्र सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, जैसे वो मुस्लिम संप्रदाय के मौलाना को, ईसाइयों के पादरियों को जैसे वो मासिक भत्ता देती हैं, उसी तरह से हमारे इन छोटे छोटे मंदिर के पुजारियों को भी दिया जाए। दूसरा, जो हमारा व्यापारी वर्ग है जो करोड़ों रुपए दान देता है हर साल, लेकिन वो दान बड़े बड़े मंदिरों की दान पेटियों में बंद हो जाता है। वो जो ये छोटे छोटे जो मंदिर के पुजारी हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो उनसे भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि भाई आप उसका कुछ हिस्सा कुछ पुजारियों को गोद ले लीजिए, छोटे छोटे मंदिर के पुजारियों को आप वो दीजिए। ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि तभी हम पुजारियों से कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं उनमें कुछ आस्था बढ़ाओ सनातन धर्म के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनसे कहो कि रामचरितमानस का पाठ ही करें, इससे आस्था बढ़ेगी। ये हमारा उद्देश्य है। पंडित जी, आप अपना नाम बताइए और क्या इसमें आप अटेंड किए थे इस प्रोग्राम को? हाँ जी, मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद चतुर्वेदी, रजत विहार शिव शक्ति मंदिर शिव ब्लॉक का मैं पुजारी हूँ। और डॉक्टर साहब ने आज जो ये कदम उठाया है पुजारियों के लिए, आज तक किसी ने भी पुजारियों की दशा और दिशा को ध्यान में बिल्कुल नहीं दिया। हमारे डॉक्टर साहब जो यह कार्यक्रम किए अति प्रशंसनीय है और इनको तहे दिल से साधुवाद। जैसा कि ब्राह्मण अभी कोरोना काल में ब्राह्मणों के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हर सरकार मुसलमानों को तो हर तरह की सुविधा, हर तरह का कार्यक्रम उनके लिए, लेकिन हमारे भारत के ब्राह्मणों के लिए किसी भी तरह का न कोई कार्यक्रम चलता है, न उनके विषय में किसी भी तरह का बोला जाता है। जबकि ब्राह्मण हर कार्य में जाता है, अपने संस्कृति को जगाने के लिए तत्पर रहता है और वह केवल यही कामना करता है, क्या बोलता है कि धर्म की जय हो। किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं बोलता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और क्या बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब सब कोई सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, यह कामना ब्राह्मण करता है। और जिस यजमान के इधर भी कम से कम भी दक्षिणा मिले, ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसको रख लेता है और आगे यही कामना करता है कि हमारा यजमान खूब समृद्धशाली हो, जिससे हमको आगे अच्छी दक्षिणा दे। तो ब्राह्मण की कामना हमेशा अपने यजमान के ऊपर सदैव यह रहती है कि हमारा यजमान सुखी रहे, खूब धन समृद्धि ऐश्वर्य उसको प्राप्ति हो। लेकिन आज विचारणीय यह है कि ब्राह्मणों के ऊपर कोई भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाता। और हम अपने डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद देंगे कि जो यह कार्यक्रम इन्होंने चलाया। इसी के साथ भारत माता की जय। एक दर्द ब्राह्मणों का झलका था कि ब्राह्मणों का कोई मदद करने वाला नहीं होता जी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो एक ये भी समस्या है कि ब्राह्मण एकजुट होकर साथ नहीं आते। हाँ, ब्राह्मण एकजुट तो नहीं हो पाते। उसका मेन रीज़न है ब्राह्मण यहाँ बाहर से दूर दूर से आए और जगह जगह उनमें कुछ ऐसी संधियाँ डाल दी गई हैं, ऊंच नीच का भेद भी डाल दिया गया
और कुछ ऐसे उनको इधर उधर भ्रमित कर दिया गया है। लेकिन अब ब्राह्मण भी सजग हो गए हैं। ब्राह्मण धर्म के लिए और अपने देश के लिए तत्पर हमेशा आगे खड़ा मिलेगा आपको। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार द्विवेदी। कहाँ से है द्विवेदी जी? मैं नोएडा सेक्टर 22। अच्छा, अभी क्या ब्राह्मणों की क्या समस्या है? ब्राह्मणों की बहुत ही विडम्बना है। जहाँ देखा जाए तो हर समय ब्राह्मण के पास ही परेशानी है। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखा, कोई सज्जन कह रहे थे कि ब्राह्मण अगर लोन लेना चाहे तो लोन भी उसको पास नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई आधार नहीं है, सरकारी कागज़ नहीं है उसको लोन लेने के लिए। अगर कोई बीमार हो गया, उसके पास दवाई कराने का भी पैसा नहीं है, डॉक्टर की फीस देने के लिए पैसा नहीं। तो आपकी एकजुटता है ही नहीं, आप समाज में कहीं गिने चुने संख्या में नजर आते हैं, तो कैसे इन चीज़ों का समाधान हो? समाधान जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध पिलाती नहीं, ये भी आपने सुना है। बात आपकी सही है, लेकिन अब हर कोई रोने लगा है। एक दूसरे को देख के दूसरा भी पीछे पीछे आएगा। जब हम 10 लोग यहाँ आ गए हैं तो 20 और आएंगे। अब हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे और सरकार के पास गुहार लगाएंगे कि हमारी भी सुनी जाए। जैसे हर धर्मों का सुना जा रहा है, वैसे हमारे धर्म की भी रक्षा की जाए और हम लोगों को भी शरण दी जाए और हम लोगों के लिए भी कुछ किया जाए।